नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे संख्याएं यानी नंबर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर और काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। वर्गमूल के अंदर निगेटिव संख्या, जैसे वर्गमूल -4, वर्गमूल -7, वर्गमूल -9, ऐसे अनंत संख्याएं सब काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इन काल्पनिक संख्याओं को हल करने के लिए आयोटा यानी i बराबर वर्गमूल -1 होता है। जैसे वर्गमूल -4 को मैं वर्गमूल 4 गुणा -1 बराबर अलग अलग करके लिखा, वर्गमूल 4 गुणा वर्गमूल -1, और वर्गमूल 4 का मान क्या होगा 2, और वर्गमूल -1 का मान i बराबर वर्गमूल -1 होता है। तो इस तरह से 2i, तो वर्गमूल -4 का मान 2i निकल कर आया। तो इस तरह से काल्पनिक संख्याओं का मान i के द्वारा i के मान से ज्ञात कर सकते हैं। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, वर्गमूल के अंदर निगेटिव कोई भी संख्या सब काल्पनिक संख्या होती है। इन काल्पनिक संख्याओं के ऊपर एग्जाम में ज्यादातर कोई प्रश्न नहीं आता, वास्तविक संख्याओं के ऊपर ही ज्यादातर प्रश्न आता है। ज्यादातर प्रयोग वास्तविक संख्याओं का होता है। काल्पनिक संख्याओं के बारे में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। तो वर्गमूल के अंदर कोई भी माइनस में निगेटिव में संख्या होगी वो सब काल्पनिक संख्या होती है। तो काल्पनिक संख्याओं का खेल खत्म। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है। काल्पनिक संख्याएं को छोड़कर सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी इन काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर बाकी सब वास्तविक रियल नंबर होती हैं। जैसे 0, +1, +2, +3, +4 और प्लस अनंत तक यानी इनफाइनाइट, -1, -2, -3 माइनस अनंत यानी माइनस इनफाइनाइट तक। और जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता है सब वास्तविक संख्या है। जैसे वर्गमूल 16, वर्गमूल 25 सब वास्तविक संख्याएं होती है। और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता यानी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। और 1 और 2 के बीच में अनंत डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याएं पड़ती हैं। जैसे 1.1, तो ये ऐसी संख्या है, दशमलव संख्या है, वास्तविक संख्याएं होती है। 1.1 को 11/10 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट हटाने पर 10 से भाग हो जाती है। तो 11/10 यानी P/Q यानी अंश बटे हर एक परिमेय संख्या बन गई। तो परिमेय संख्या भी क्या होंगी, वास्तविक संख्या है। अपरिमेय संख्या भी क्या होंगी, वास्तविक संख्या है। और माइनस यानी कि बाहर होना चाहिए, अंदर माइनस होगा, अंदर निगेटिव होगी वर्गमूल के अंदर कोई संख्या तो काल्पनिक संख्या बन जाएगी। और काल्पनिक संख्याएं एवं वास्तविक संख्याओं को मिलाने पर सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बनती हैं। जैसे 3 + 2i, 3 क्या है, वास्तविक नंबर, 2i क्या है, काल्पनिक नंबर। तो इस तरह से वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर का समूह ग्रुप वही सम्मिश्र संख्याएं कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं के प्रकार यानी कितने प्रकार की होती हैं वास्तविक संख्याएं। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर के प्रकार यानी भाग। तो पहला प्रकार है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर, और दूसरा दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं के दो भाग हो जाते हैं, दो प्रकार हैं, पूर्णांक संख्याएं, दशमलव संख्याएं। सबसे पहले पूर्णांक संख्याएं की बात करते हैं, इंटीजर्स नंबर की बात करते हैं। पूर्णांक संख्या इसके नाम से पता चल गया, पूर्ण प्लस अंक, ये अपने आप में पूर्ण अंक होगी। डेसिमल वाली नंबर उधर चली जाएंगी। जैसे 1.1 ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, लेकिन 1 एक पूर्ण संख्या है, 0.1 एक दशमलव संख्या है। तो 1 इधर आ जाएगी, पूर्णांक संख्या बन जाएगी, और 0.1 उधर चली जाएगी, दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर में चली जाएगी।
तो पूर्णांक संख्या है, पूर्ण अंक। जैसे 0 0 के इधर चलेंगे, +1 +2 +3 +4 +6, ऐसे प्लस अनंत तक यानी इनफाइनाइट। इधर चलेंगे -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये अपने आप में ये सभी संख्याएं पूर्ण है, ये अपने आप में पूर्ण अंक है, पूर्ण डिजिट है। तो इसमें पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होगी? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, 0 1 2 3 4 अनंत तक यानी 0 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4। भाज्य संख्या, भाज्य या यौगिक या संयुक्त या कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होती है, 4 6 8 9 अनंत। अभाज्य संख्या, अभाज्य या रूट संख्या यानी प्राइम नंबर 2 3 अनंत। जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अपेक्षित या सापेक्षिक संख्या यानी रिलेटिव प्राइम नंबर। और संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। सम संख्या यानी इवन नंबर और विषम संख्या यानी ओड नंबर। ये सभी संख्याएं अपने आप में एक पूर्ण अंक, एक पूर्ण डिजिट वाली संख्याएं होती हैं। तो ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। अब बात करते हैं दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर यानी 0.1, तो पॉइंट हटाऊंगा 10 भाग हो जाएगी, तो 1/10 यानी भिन्न के रूप में बन गई। तो भिन्न वाली संख्या भी दशमलव संख्या है। और रूट, जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो जैसे वर्गमूल 5 है, 2 3 अनंत तक, ये सभी दशमलव संख्या होती है। तो पाई भी एक दशमलव संख्या होती है, डेसिमल नंबर होती है। अब दशमलव संख्याएं के मैं 2 भाग कर दूंगा, 2 प्रकार हो जाएंगे। शांत दशमलव संख्याएं यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरी अशांत दशमलव संख्याएं यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सबसे पहले बात करते हैं शांत दशमलव संख्या। जैसे 1/2 है तो 2 से भाग करूंगा, पूरी पूरी कट जाएगी। अब बात करते हैं अशांत दशमलव की, तो इसके भी 2 प्रकार हो जाते हैं, अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरी अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो पहले बात करते हैं अशांत आवर्ती। जैसे 1/3 है, इसको भाग करेंगे 0.333 अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। एक अंक की बारंबारता हो रही है, एक डिजिट की बारंबारता हो रही है, तो इसके ऊपर बार चढ़ा दूंगा, 3 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब 3 की बारंबारता। तो बार को हटाने के लिए 9 से भाग करते हैं, तो इसको भाग करेंगे 1/3, तो वही आ गया 1/3। इसका मतलब अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो संख्या होती है जिसमें एक अंक की बारंबारता चलती रहती है। अब बात करते हैं अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे पाई, पाई का मान होता है 3.144, चलता रहेगा अनंत तक। लेकिन यहाँ एक अंक की बारंबारता नहीं चलती रहती, अलग अलग अंकों की बारंबारता चलती रहती है। जैसे वर्गमूल 2 का मान 1.414 ऐसे अनंत तक चलता रहता। तो अशांत अनावर्ती संख्याओं में पॉइंट के बाद अलग अलग अंकों की बारंबारता चलती रहती है। इन दोनों अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें एक अंक की बारंबारता चलती रहती है और इसमें अलग अलग अंकों की बारंबारता चलती रहती है। यही दोनों में बेसिक अंतर है। सभी अशांत अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इर्रेशनल नंबर होती हैं। और शांत दशमलव और अशांत आवर्ती और सभी पूर्णांक संख्या यानी ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या रेशनल नंबर होती हैं। क्योंकि ये जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं इनको 1 से भाग कर दूंगा, p/q के रूप में बन जाएगी, अंश बटे हर के रूप में बन जाएगी, तो एक परिमेय संख्या बन जाएगी। इसका मतलब सभी पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या या भाज्य या अभाज्य या जुड़वा या सहअभाज्य, संपूर्ण या विषम, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इस बात का ध्यान रखना। आज की वीडियो में मैंने संख्याओं की परिभाषा नहीं बताई कि जो 2 से कट जाए वो सम है, जो 2 से न कटाए वो विषम है। इस तरह की अगली वीडियो बनाऊंगा।
संख्याओं की परिभाषा की अगली वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो बनाने का मतलब है कि आपको इस तरह से पता होना चाहिए, यानी ये सभी की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर होती हैं और सभी पूर्णांक संख्याएं सभी इंटीजर्स नंबर वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर नहीं होती, क्योंकि इन वास्तविक संख्याएं में कुछ पूर्णांक और कुछ दशमलव संख्याएं होती हैं। दशमलव संख्याएं में कुछ शांत दशमलव संख्याएं और कुछ अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं और अशांत दशमलव संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, अशांत आवर्ती संख्याएं और अशांत अनावर्ती संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं जैसे 1/2 है, 2 से भाग करें तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 के बाद किसी भी अंकों की बारंबारता नहीं होगी। शांत दशमलव संख्याएं में संख्या पूरी कट जाती है, यानी मामला शांत हो जाता है। और अशांत आवर्ती में पॉइंट के बाद एक अंक की बारंबारता चलती रहती है अनंत तक, और अशांत अनावर्ती में पॉइंट के बाद अलग अलग अंकों की बारंबारता चलती रहती है अनंत तक। सभी अशांत अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है और सभी शांत दशमलव और सभी अशांत आवर्ती संख्याएं और सभी पूर्णांक संख्याएं यानी सभी इंटीजर्स नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी यहाँ भी P/Q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में, और यहाँ भी P/Q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में। और इन सभी संख्याओं को 1 से भाग करने पर P/Q के रूप में बन जाएगी, यानी अंश बटे हर के रूप में बन जाएगी। ये तीनों संख्या 1, 2, 3 ये तीनों संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि ये तीनों संख्या P/Q के रूप में बन जाती है, अंश बटे हर के रूप में बन जाती है। जो अंश बटे हर के रूप में बन जाती है वही परिमेय संख्या होती है। आप इन संख्याओं को वेन डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे काल्पनिक संख्याओं का वेन डायग्राम इस तरह से बनाया मैंने। काल्पनिक संख्याओं का वेन डायग्राम वास्तविक संख्याओं से अलग है, यानी काल्पनिक संख्याओं का वेन डायग्राम अलग, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें समझना है वास्तविक संख्याओं का वेन डायग्राम। तो वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर, और दूसरी दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर में ये सभी संख्याएं आती हैं, और दशमलव संख्याएं में शांत वाली संख्याएं और अशांत वाली संख्याएं आती हैं। अशांत वाली संख्याएं के भी दो प्रकार होते हैं, आवर्ती वाली संख्या और अनावर्ती वाली संख्याएं। तो आपको ये वेन डायग्राम इस तरह से समझना है कि अंदर से बाहर की ओर चलेंगे तो सभी वाली ओल वाली संख्याएं सही होंगी, और बाहर से अंदर की ओर चलेंगे तो कुछ संख्याएं सही होंगी, यानी सम संख्याएं सही होंगी। जैसे आप यहाँ समझो सभी ए बी हैं, यानी अंदर से बाहर की ओर चलेंगे सभी ए बी हैं तो सही होगा, और बाहर से अंदर की ओर चलेंगे तो कुछ वाला सही होगा, यानी कुछ बी ए हैं तो सही होगा, लेकिन सभी बी ए हैं तो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से ये डायग्राम समझना है। और ये सभी की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर्स नंबर होती हैं, और सभी पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसी तरह सभी की सभी शांत संख्याएं, सभी की सभी अशांत वाली संख्याएं दशमलव संख्याएं होती हैं, और सभी दशमलव संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अंदर से बाहर की ओर चलते हैं तो सभी की सभी संख्याएं सही हो जाएंगी, और बाहर से अंदर की ओर चलेंगे जिसे सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती, बल्कि कुछ वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसी तरह से सभी वास्तविक संख्याएं दशमलव संख्याएं नहीं होती, बल्कि कुछ वास्तविक संख्याएं दशमलव संख्याएं होती हैं। यानी कुछ वास्तविक संख्याएं में पूर्णांक संख्याएं होंगी, कुछ वास्तविक संख्याएं में दशमलव संख्याएं होती हैं, और दशमलव संख्याएं में शांत वाली संख्या और अशांत वाली संख्याएं में से आवर्ती वाली संख्याएं, और सभी पूर्णांक संख्याएं यानी सभी इंटीजर्स संख्याएं, यानी ये सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। और दशमलव संख्याएं में अशांत वाली संख्याओं में से अनावर्ती वाली संख्याएं, ये सभी अनावर्ती वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपने इस डायग्राम के द्वारा संख्याओं को समझ लिया तो आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में। इस तरह से आपको पता होना चाहिए संख्याओं के बारे में। अगली वीडियो बनाऊंगा संख्याओं की परिभाषा पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।